हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूँ क्रैक विद रवि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी की हिंदी की प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट का एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें अभी तक 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उससे बनने वाले नए क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। उस दोस्त को जरूर शेयर कर दें जो कोर्स नहीं परचेज कर सकता है और इस बार पढ़ के उसकी नौकरी लग जाए। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है, हम कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमें बड़े क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी का ये फॉर्मेट रहा है कि वो क्वेश्चंस को बड़ा बनाती है, मतलब उस पे भाषा जोड़ देती है। लड़के पढ़ने की बजाय उसको छोड़ के स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है उसमें, या तो पर्यायवाची पूछ लेगा, या तो विलोम पूछ लेगा, या तो वर्तनी शुद्धि पूछ लेगा। तो वो डायरेक्ट ना पूछ के वो क्वेश्चन को बड़ा बनाता है, वाक्य में लिख के बनाता है। फिर वो अंडरलाइन करके उसके जो भी उसको पूछना होता है, पर्यायवाची, विलोम या तत्भव तत्सम या वर्तनी शुद्धि, उसको पूछ लेता है। शुरू करते हैं। डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। हमें 10 मिनट में पूरी हिंदी खत्म करनी है अपने एग्जाम हॉल में, तभी हमारा समय मैनेज हो पाएगा। 10 मिनट अगर हिंदी को दे दिए, 10 मिनट उसको दे दिए, क्या नाम है, जीएस को, बचा मेरे पास 40 मिनट। 40 में 15 मिनट रीजनिंग को दे दिया और बचाया अपना 25 मिनट मैथ्स के लिए, तो हम बढ़िया स्कोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? संकीर्ण मानसिकता, क्या संकीर्ण मानसिकता वालों के साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता। क्या संकीर्ण मानसिकता जिसकी होती है उसके साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो अंडरलाइन शब्द है उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें अर्थ बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? विस्तृत और संकुचित या विकीर्ण। तो संकीर्ण मतलब क्या होता है? जिसकी मानसिकता छोटी है उसके साथ आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जिसकी मानसिकता ही छोटी है कि हम इतना ही पढ़ेंगे और उसके साथ आप रहेंगे तो आप मतलब सही से आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, या मतलब उसके साथ रह नहीं पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अब देखिए एसएससी जीडी का फॉर्मेट देखिए। दूसरा ही क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है कि बच्चे पढ़ के थोड़ा स्किप करके जाए कि हाँ मेरा समय चला जाएगा, और हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित शब्द, ठीक है, रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी और डी विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अलग अलग शब्द लिखिए, इन शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। पूरी कहानी में मुझे क्या मिला? खाली इतना मिला कि हमें विलोम शब्द बताना है। हमें डायरेक्ट भी पूछ सकता है, निर्बल के बल राम जी, क्या निर्बल के बल राम जी। हमसे ये भी पूछ लेता कि निर्बल का विलोम क्या है, तो लड़के 1 सेकंड में मार के सवाल चले जाते आगे। लेकिन इतना पढ़ना था मुझे। अगर आप डर के क्वेश्चन छोड़ देते तो आपको आपके 2 नंबर चले जाते कि निर्बल का विलोम सबल होता है, ठीक, और निर्बल का विलोम सबल होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एसएससी का जो नया फॉर्मेट तैयार हुआ है, अब वो अंडरलाइन करके क्वेश्चनों को पूछने लगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले एसएससी सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब वो घुमाना लगा है। मतलब क्वेश्चन वही उसका जो बेस है या क्वेश्चन का जो ढंग है ये वही है। बस क्या हुआ है कि क्वेश्चनों को वर्ड के फॉर्मेट में या वाक्य के फॉर्मेट में लिख के समय समय बढ़ाया है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम बताने हैं हमें। निकृष्ट, देखिए 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। निकृष्ट बताना नैतिक द्रोह है। अब क्या कहा है इसने कि जो निकृष्ट है और नैतिक दोनों का विलोम बताना है मुझे। आप लोग जानते होंगे नैतिक का विलोम अनैतिक होता है। इजी है तो इजी है, तो चारों में मिल गया मुझे, नैतिक का विलोम अनैतिक, ठीक है। और हमें निकृष्ट का विलोम देखना, तो निकृष्ट का विलोम होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर प्रेमी अपनी प्रेमिका हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़कर लाने का वादा करता है। जितने भी प्रेमी होते हैं वो अपनी प्रेमिका से यही कहते हैं कि हम आपके लिए आकाश का तारा तोड़ लाएंगे। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये जो मुहावरा है आकाश से तारे तोड़ के लाने का, ये क्या है? ये असंभव कार्य है। क्या है? ये कभी संभव नहीं होता है। चाहे जो अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि हम आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा, सारा जहां ला के रख दूंगा, लेकिन वो क्या होता है? वो हमेशा असंभव ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? असंभव काम करना। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? सभी लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। अंडरलाइन जो है रेखांकित शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, योग रूढ़ है, तत्भव है, तत्सम है। अंडरलाइन क्या है? खिड़की। तो खिड़की क्या है? ये देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। खिड़की क्या है? देशज शब्द है। ठीक है। चलिए आप विदेशी शब्द जानते हैं? जो विदेशी भाषा से आए हैं या दूसरी भाषा से आए हैं उनको क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। चाहे वो फारसी भाषा से आए हों, चाहे तुर्की भाषा, चाहे अंग्रेजी, किसी भी भाषा से आए हैं उनको विदेशी शब्द बोलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द जो शब्द अपने अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। क्या? जैसे पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक है। ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तत्सम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है। चार ऑप्शन क्लियर हुआ आपका? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोचित सर्वोचित शब्द सर्वोचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ओज गुण के कारण क्या? ओज गुण के कारण किसी रचना में डैश डैश एवं उमंग का संचार करने की क्षमता आती है। हमें क्या करना है? हमें जो ये स्पेस है इसमें जगह जो बची है इसमें उचित वर्ग रखना है। मतलब हमें हर शब्द रख के चेक करना है, जो हमारा उचित होगा उसे हमें लिख देना है। क्या है? ओज गुण के कारण किसी रचना में, तो क्या उत्साह होना चाहिए कि दुख होना चाहिए कि आनंद होना चाहिए कि प्रेम होना चाहिए? तो रचना में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। पूछा कुछ छोटा सा चीज होगा। क्या है? समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज में पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों डैश डैश गलत बातों डैश डैश का सही दिखाने के लिए अपने सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का अपने बुद्धि का गलत उपयोग करने लगते हैं। ये हमारे समाज की मेन समस्या है या मुख्य समस्या है या हमारे समाज की समस्या है। तो क्या करने लगते हैं? गलत बातों का उपयोग नहीं करने लगते हैं, गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं। अगर किसी ने गलत बात की तो वो भी अपनी बात जिताने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए उसी बात का समर्थन करने लगते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आ गया। क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग में त्रुटि है। क्या? निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग में त्रुटि है। जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुनिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह लेख हाँ यह लेख विद्वतापूर्ण लिखा गया है। यह लेख विद्वतापूर्ण लिखा गया है। गलती कहाँ है? कि बी भाग में गलती है। क्या? विद्वतापूर्ण नहीं है, विद्वता पूर्वक है। क्या? विद्वता पूर्ण नहीं होता है, तो विद्वता पूर्वक होता है। ठीक है। विद्वता पूर्वक लिखा गया है। यह लेख क्या है? विद्वता पूर्वक लिखा गया है। गलती किस भाग में है? गलती बी भाग में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन सा हिस्से में त्रुटि है। वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं है। गलती कहाँ नजर आ रही है?
वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? अनुकूल नहीं है। वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। ठीक है? वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प है। अब मुझे बताना है इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जानते हैं आप, अमूल्य क्या है? तत्सम है किसका? अमूल का। किसका? अमूल का तत्सम क्या होता है? अमूल्य। ठीक है? अमूल। अमूल का तत्सम क्या होता है? अमूल्य। तो तत्सम शब्द क्या हो गया इसमें? अमूल्य हो गया। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प में से उचित विकल्प शब्द को चुनना है। जो बांसुरी बजाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेणु वादक बोलते हैं। वेणु मतलब किसका होता है? बांसुरी। वादक मतलब बजाने वाला, उसको वेणु वादक बोलते हैं। जो वीणा बजाता है उसको वीणा वादक बोलते हैं। जो कुछ भी बजाता है उसको वादक बोलते हैं। ठीक है? तो कोई भी वाद्य यंत्र बताता है उसको वादक बोलते हैं। ठीक है? और वादक क्या होता है? निंदा करने वाला। इस वादक और इस वादक में जमीन आसमान का फर्क है। इस वादक का क्या होता है? निंदा करना। क्या? निंदा करना। और ये वाद्य यंत्र बजाता है, वाद्य यंत्र। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस विकल्प के वाक्य विन्यास शुद्ध है? मतलब हमें ये देखना है कि वाक्य कौन सा शुद्ध है। क्या है? भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। ये हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ये गेय क्या है? ये गेय है। ठीक है? ये गेय है। मुक्तक गेय है, मुक्तक गीत तथा संगीतात्मक है। ये इसका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर गलत लिखा है। पुरानी समाज प्रथाओं में ढूंढा जा रहा है, पुराने समाज में प्रथाओं को ढूंढा जा रहा है। ये भी ऑर्डर में गलत लिखा है, ये भी ऑर्डर में गलत लिखा है, ये ऑर्डर में सही लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के बारे में बताती है। उनको क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे किसी का नाम है ईसा मसीह, एक नाम है ना, तो ये क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, समझ में आया? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पत्नी का पर्यायवाची किसका? पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है? पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कमीनी। क्या है? कमीनी पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता है। पत्नी का पर्यायवाची होता क्या क्या है? जैसे इसमें गृहिणी दिया है, दारा दिया है, वामांगी दिया है, वधू होता है, कलत्र होता है, गृहिणी होता है, और अर्धांगिनी होता है, भार्या होता है, वल्लभा होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। मतलब इसमें देखना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी किसकी शुद्ध है? ये पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। प्रमाणिक, ये सही लिखा है। और ये पैतृक नहीं होता है, पौत्रिक नहीं होता है, पैतृक होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि उसने तो आग में घी डालने का कार्य किया। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ मुझे बताना है। आग में घी डालने का काम क्या होता है? किसी को उत्तेजित करना। कोई लड़ाई कर रहा है, उसमें आप जाइए उसको उत्तेजित कर दीजिए कि आपको इसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, तो क्या हो जाएगा? आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है, किसकी गलती पर क्या है? किसकी गलती पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो किसी गलती पर दुखी होने को क्या कहते हैं? हमें खेद हो रहा है अपनी गलती पे, इसलिए हम दुखी हैं। क्या है? दुखी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? अगर ये छा है तो ये किस में चेंज हो जाता है? खा में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो साखी का मूल शब्द क्या है? साक्षी। ठीक है? साक्षी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चयन करें। क्वेश्चन क्या है? एक भिखारिन सुबह से हमारे दरवाजे पर खड़ी है। कोई त्रुटि नहीं है कि कोई त्रुटि है। एक भिखारिन सुबह सुबह से मेरे दरवाजे पे खड़ी है। क्या होगा? एक भिखारिन, क्या होगा? एक भिखारिन सुबह से हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। इसमें भाग में त्रुटि किस भाग में है? एक ही पहले भाग में है। भिखारिनी नहीं होगा, भिखारिन होगा। क्या होगा? भिखारिनी नहीं होगा, भिखारिन होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस वर्तनी शुद्धि में आ जाते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन अब 2 बार से मैं पढ़ रहा था, भिखारिनी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, एक भिखारिन नहीं, एक भिखारिन होता है। क्या होता है? एक भिखारिन होता है। अगली क्वेश्चन है कि पगड़ी ओढ़कर जाओ। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो पगड़ी ओढ़कर जाओ, ओढ़कर यहाँ पे रेखांकित था, मिसप्रिंट हो गया है। ओढ़कर शब्द ओढ़कर अगर हम प्रस्थापित करेंगे तो क्या होगा? बांध कर, पगड़ी बांध कर जाओ। क्या करो? पगड़ी बांध कर जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले शब्द का चयन करें। मेरे दोस्त पर चोरी का गलत अभियोग चलाया गया। तो मेरे दोस्त पर अभियोग चलाया गया नहीं जाता है, अभियोग लगाया जाता है। क्या होता है? लगाया जाता है। ठीक है। गलती किस भाग में है? तीसरे भाग में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। वह महल प्राचीन है। रेखांकित वाक्य में विशेषण प्राचीन क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है। क्या है? प्राचीन है। क्या है वो? गुणवाचक विशेषण बता रहा है उसका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप नीचे दिए गए वाक्य के विकल्प में से चुनना है मुझे। अब आप जा सकता हो। अब आप जा सकते हो। अब आप जा सकते हैं। आप अब जा सकते हैं। शुद्ध कौन सा लग रहा है? अब आप जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तोड़ना। क्या है? तोड़ना। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक क्या है? डैश डैश व्यवस्था है। तो कौन सी व्यवस्था है? ये मानकीय व्यवस्था है। क्या है? मानकीय व्यवस्था है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी शुद्धि से आपको सवाल जरूर मिलेंगे। हमें क्या देखना है? शोणित की वर्तनी। शोणित की वर्तनी क्या होगा? शोणित। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आजकल यहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर है। तो सरगर्मी यहाँ दृष्टिगोचर है। ठीक है। और रेखांकित वाक्य को हमें परिवर्तित करना है। तो दृष्टिगोचर की जगह पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? दिखाई देती है। दृष्टिगोचर मतलब क्या होता है? दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अहल्या एक अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। हमें इसको परिवर्तित करना है। क्या करना है? परिवर्तित करना है। अहल्या एक प्रतिवर्ती नारी थी। तो क्या थी? वो क्या थी? वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? उल्टा थी। क्या थी?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्सम शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन। भूगुच्छा क्या है? भूगुच्छा, भूगुच्छा। इसका क्या होता है? भूख। क्या होता है? भूख को क्या बोलते हैं? भूगुच्छा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। हम अपने पिताजी की डैश डैश का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? अपने पिताजी की इज्जत का पालन करते हैं, या सत्कार का पालन करते हैं, या आज्ञा का पालन करते हैं। तो हम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, व्याख्या अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।